चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आर्टिकल 22 हम लोग पढ़ रहे थे, ठीक है। भाग कौन सा था? तीसरा। उसका कौन सा आर्टिकल पढ़ रहे थे? आर्टिकल 22। किससे इसमें आपको सुरक्षा दी जाती है? गिरफ्तारी से, ठीक है। गिरफ्तारी से सुरक्षा के बारे में इसमें बताया है, इधर ध्यान देना, ठीक है। गिरफ्तारी से सुरक्षा दी जाती है, दो तरीके का आपको बताए थे। एक क्या था? अपराध से पहले, और दूसरा अपराध के बाद, ठीक है। अपराध से पहले और अपराध के बाद। तो हम बात कर रहे थे सबसे पहले आपसे कि अपराध के बाद क्या होगा, ठीक है। अपराध के बाद इसी के बारे में बताए थे आपको, ठीक है। क्या तीन बातें बताई थी इसमें हमने? देखो दो तरीके का था, एक था अपराध के बाद और दूसरा क्या था? अपराध से पहले, ठीक है। अपराध से पहले। तो पहले अपराध के बाद की बात करते हैं। अपराध के बाद में हम आपको 3 पॉइंट बताए थे। कितने पॉइंट बताए थे? 3 पॉइंट। पहला कौन सा पॉइंट बताए थे आपको? वारंट, ठीक है। क्या होगा कि भाई आपके जो भी आपके ऊपर केस कराया गया है, ठीक है, जो भी आपके ऊपर एफआईआर लिखी गई है, या तो वो आपको एफआईआर की कॉपी दिखाई जाएगी, भैया आप पे 302 लगी है, 307 लगी है, या कौन सी धारा लगी है, ठीक है। वो दूसरा या फिर आपके खिलाफ क्या होगा? वारंट इशू होगा, ठीक। दूसरा पॉइंट क्या बताए थे कि आपको 24 घंटे 24 आवर्स के अंदर अंदर जज के सामने प्रस्तुत किया जाएगा, ठीक है। ये 24 आवर्स कौन से होते हैं? जो आपके वर्किंग आवर्स हैं। संडे बीच में पड़ रहा है, होली की छुट्टी, दिवाली की छुट्टी आएगी कि नहीं जाएगी। केवल क्या होना चाहिए? 24 घंटे जो है वो वर्किंग आवर होने चाहिए। और तीसरा, जज के सामने जब आप पहुंचते हैं तो आपको एक वकील रखने की अनुमति है। आप एक लॉयर अपने लिए चुन सकते हैं। नाम ही लॉयर, झूठी बोलेगा लायर होता, ठीक है। तो वकील अपने लिए चुन सकते हैं, जितना महंगा आप चाहें उतना महंगा वकील आप अपने लिए चुन सकते हैं, ठीक है। तो इतना बता दिया था अपराध के बाद के में। अपराध से पहले भी, ठीक है, इसके बारे में बात होगी। लेकिन क्या होता है, कभी कभी क्या होता है कि भाई मान लीजिए आप ही बाहर रह के पढ़ रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई बच्चा यहाँ आके पढ़ रहा है और कह दिया जाए कि मतलब उसके घर पे कहीं लड़ाई वड़ाई हो गया, उसका नाम लिखा दिया गया, ठीक है। थाने में तहरीर दी गई और उसका नाम लिखा दिया कि सर वो भी थे लड़ाई में। अब वो बंदा तो वहां था नहीं, वो बंदा क्या है? यहाँ आके पढ़ रहा है। तो ऐसे केसेस में क्या होता है, कभी कभी सच्चे की जगह झूठे केसेस भी किसी के खिलाफ लिखा दिए जाते हैं, ठीक। तो उस केस में क्या होता है, देखिए ऐसा नहीं है कि आप सीधे आपके खिलाफ वारंट इशू हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। एक प्रोसीजर होता है, पूरा एक फॉर्मेट होता है कि इस हिसाब से पुलिस क्या करती है, वर्किंग करती है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको यहाँ से देखना, इसी के बारे में बात करेंगे आज, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। यहाँ से पहला जो कांड होता है, जो आपका होता है, वो होता है इन्वेस्टिगेशन, ठीक है, यानी कि पूछताछ। आपके लिए क्या होता है? ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, नॉर्मली कोई भी कर सकता है, ठीक है। पूछताछ, छा से क्षत्रिय है, ये बनता है नहीं सर, छा से क्षत्रिय, छाता छाता ये वाला ही तो। हाँ सर, हाँ, फिर पूछताछ, ठीक है। पूछताछ यानी कि इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन के लिए आपको क्या हो सकता है? पुलिस थाने वो बुला सकते हैं, ठीक है। क्या होगा नॉर्मली आपसे, ऐसा नहीं है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, ठीक है। मान लीजिए कि कोई केस होता है आपके खिलाफ होता है, आपके पड़ोसी के खिलाफ होता है, तो आपको बुला लिया जाएगा। हाँ भाई ऐसा उस दिन लड़ाई वड़ाई हुई थी, तुम थे वहां पर, उसमें थे या नहीं थे, या वहां खड़े होकर देख रहे थे, तो बताओ कैसा क्या हुआ। दो चार तुमको गाली सुनाएंगे तो पुलिस वाले, ये तो उनके लिए नॉर्मल बात है। दो चार गाली सुनाएंगे, एक आध रैपट मारेंगे, छोड़ देंगे कि हाँ चल ठीक है जाओ, ठीक है। तो पूछताछ में क्या होता है, मतलब उनको इन्वेस्टिगेट करना होता है कि क्या सच में ऐसा हुआ था या नहीं हुआ था, ठीक है, उसके लिए। दूसरा जो बात आती है, ये थोड़ा सा टफ हो जाता है, कस्टडी में आपको ले लेते हैं, ठीक है। कस्टडी में ले लेते हैं, यानी कि हिरासत में आपको ले लिया जाता है। किसमें? हिरासत में, ठीक है। गिरफ्तार नहीं किए जा रहे हैं, केवल आपको क्या ले लेंगे? हिरासत में ले लेंगे। दो लोगों में झगड़ा हुआ, दो लड़कों में झगड़ा हुआ, उन्होंने क्या किया? दोनों को उठा के 2-2 दिन के लिए बंद कर दिया थाने के अंदर। लेकिन ध्यान रखना, कस्टडी में भी उनके साथ ये वाला जो रूल है वो अप्लाई होगा, यानी कि 24 आवर्स में आपको जज के सामने प्रस्तुत करना पड़ेगा। 24 घंटे से पहले छोड़ देते हो कोई बात नहीं, लेकिन बात वही है 24 घंटे रखे हैं तभी। अब मान लीजिए आपको हिरासत में लिया गया, आपको कस्टडी में लिया गया, और पुलिस को रिकॉर्ड ही ना बनाया उस चीज का। उन्होंने कहा ही नहीं कि ना, उन्होंने रजिस्टर पे नोट ही नहीं किया कि हमने आपको हिरासत में लिया। क्या बात के 24 घंटे? 24 घंटे तब होंगे जब आप ऑन रिकॉर्ड कस्टडी में आओगे,
ठीक है। मान लीजिए एक खेत के पीछे लड़ाई चल रहा था, ठीक है। ध्यान रखना, अगर कोई भी जगह आप अपनी खरीदते हो और उस पर आपको लगता है कि यहाँ लड़ाई हो सकता है, सबसे पहले वहां पे अपनी नींव भरवा के और मकान खिंचवा दो, बाउंड्री खिंचवा दो, ठीक है। बाउंड्री खिंचवाओ, गेट लगवा दो। एक बार बाउंड्री खिंच के गेट लग गया समझ लो, उसके बाद अगर आप उस जगह पर मुकदमा चलता भी है तो 30 साल चला जाएगा, कम से कम 30 साल में वो मुकदमा निपटे, कम से कम 30 साल में, हो सकता है 100-150 साल भी चला जाए, लेकिन मिनिमम 30 साल बता रहा है, ठीक है। तो क्या था कि एक आदमी के खेत के ऊपर लड़ाई चल रही थी कि होता क्या है कि जैसे खेत है, अब खेत में क्या है, अगर दो लोग आपस में खेत के पीछे लड़ रहे हैं, आपको भी नहीं पता लगेगा किसका खेत है, लेकिन अगर वहीं कोई मकान के पीछे लड़ रहा हो तो आप बता सकते हो कि हाँ भाई, मोहल्ले वालों से पूछ लो कि भाई कौन रहता है इस मकान में, बता देंगे कि ये रहता बंदा, इसका मकान है, ठीक है। तो मकान का जो केस है वो कब्जे वाला आ जाता है, ठीक है, और खेत के पीछे कुछ नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट सीधे कहती है कि भाई किसी ने कब्जा किया तो उसके हिसाब से केस चलेगा, और खेतीबाड़ी का केस है तो अलग चलेगा। तो क्या करो, हुआ क्या कि दो लोग आपस में लड़ रहे थे खेत के पीछे, तो एक ने सोचा कि यार हमारा खेत है, हम मकान बना लेते हैं, इस पर दूसरा बनाने ना दे। गए भैया पुलिस के पास, बोले कि सर थोड़ी सी मदद करो। अब मदद का मतलब समझ ही जाते हो, हमारा सा मतलब अब इससे ज़्यादा मैं क्या ही बोलूँ, ठीक है। तो उन्होंने कहा पुलिस वालों से कि सर थोड़ी सी मदद करो, और सैटरडे वाले दिन करना, फ्राइडे वाले दिन मदद करो सर, थोड़ा सा हो जाएगा, हमारा ही खेत है भाई, देख लो कागज वागज सब हैं, थोड़ा सा ये है देख लो। तो दोनों पार्टी से पुलिस वालों ने क्या किया, पहले से ही सेटिंग कर ली पुलिस वालों ने, एक जिसका खेत था उसके घर से उठाया, और एक जो उसको मकान नहीं बनाना था उसके घर से उठाया। फ्राइडे को दोनों को ले जाके थाने में अपनी कस्टडी में बंद कर दिया, बोले हमने इन्हें हिरासत में लिया क्योंकि ये दोनों ही आपस में झगड़ा कर रहे थे। अब फ्राइडे को बंद किया तो सैटरडे को पेश करना था, उन्होंने फ्राइडे को केस ही नहीं लिखा, फ्राइडे को कोई भी चीज रजिस्टर में नोट नहीं हुई, सैटरडे को शाम को नोट कर दिया, हाँ भाई हमको क्या करना था, इन दोनों को हमने गिरफ्तार किया है और हिरासत में लिया है, ठीक है, अपनी कस्टडी में लिया, क्योंकि हमको मतलब ये लोग क्या कर रहे थे, लड़ाई कर रहे थे, शांति व्यवस्था बनाने के लिए हमने इनको कस्टडी में लिया। अब 24 घंटे कब होते, अगर सैटरडे शाम को लिखा गया तो संडे को क्या था, वर्किंग डे था नहीं, तो कब होंगे, मंडे को, मंडे सुबह छोड़ दिया। अब जिसका खेत था हमने क्या काम किया, इतने दिन में फटाफट चच्चर मशीनें लगवाई, बाउंड्री पड़वाई, ऊपर लेंटर बनाए, बोल लो अब कर लेगी, अब बन गया मकान। अभी तो क्या था, खेत, हमने फटाफट बाउंड्री खिंचवाई, आगे से 4 दुकानें बनाए, लेंटर बनाओ, अब हमारा क्या है ये घर, अब बेटा आप कब्जा कर ले अब कब्जे वाला मुकदमा चलेगा, ठीक है। तो पुलिस से भी सहयोग ले सकते हैं, यहाँ पर कभी-कभी हो जाता है, ठीक है। तो पहला क्या था, पूछताछ, आपसे क्या होगा, केवल और केवल इंटरोगेशन होगी आपसे, ठीक है। दूसरा कस्टडी में जाओ, तो थोड़ा सा टफ हो जाता है, और तीसरा फंडा, आप अरेस्ट हो सकते हैं, हिंदी में गिरफ्तार, ठीक है, अरेस्ट कर लिया। अब देखो फंडा वही है, अरेस्ट करने के बाद भी आपको 24 घंटे के अंदर क्या होगा, जेल जज साहब के सामने प्रस्तुत कर दिया जाएगा, ठीक है। 24 घंटे में आप जज के सामने पहुंच जाओगे। अब जज के सामने ऐसा थोड़ी कि सीधे भैया तुमको उठाया और सुप्रीम कोर्ट ले गए, ठीक है। क्या होता है कि यहाँ पर आपका मुकदमा देखा जाएगा, 2-4 के घर में आग लगा दी, जैसे आप जब कोर्ट पहुंचोगे, जज के सामने पहुंचोगे, तो नॉर्मली जज के सामने जिसके सामने आपको पेश किया था वो होता है CJM, CJI मत समझ लेना, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उसके सामने नहीं ले जाओगे कि हाँ इनने हमारे घर में पथराव कर दिया था, हम CJI के पास होंगे। CJM का मतलब क्या होता है, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, ठीक है। क्या होता है, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। जैसे ही आप जाओगे, आपको मान लीजिए आप गिरफ्तार हो गए, 24 घंटे में आप कहाँ प्रस्तुत हो गए, CJM के सामने, ठीक है, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने। वो क्या देखेगा, सबसे पहले तो आपका वारंट जो इशू हुआ होगा, या जो भी आपके खिलाफ FIR लिखी है, अच्छा कौन सा लगाया, 307 लगाया, यानी मारने की कोशिश किए थे, बच गया, नीचे देगा, अच्छा 302 लगा है, उठा डाल इसको जेल में, सीधे क्या कहेगा वहां से, ओए हटा, बात करेंगे, इसको उठा सीधे जेल में, ठीक है। आप अरेस्ट हुए हो, पुलिस के पास हो, खतरे में हो,
आप सीजेएम के पास पहुंच गए, आप सुरक्षित हो गए, फिर आप क्या हो, सेफ हो। ठीक है, क्योंकि पुलिस के पास हो, पुलिस आपका रिकॉर्ड रखे ना रखे, मारे तोड़े काट के फेंक दे, क्या क्या है, कैसे प्रूव करोगे? नहीं कर सकते ना। सीजीएम के पास जब आप पहुंच गए, सीजीएम के पास आप पहुंच गए, तो सीधे सीधे क्या हो गया कि हाँ भैया अब हमारा जो है वो जेन्युइन हो गया, केस हो गया हम पर, अब हमारा ये ऑन रिकॉर्ड आ गया। ये यहां से सीधे आपको कहां भेजेंगे, चौथा जगह भेजते हैं, जुडिशियल कस्टडी में। ठीक है, कहां भेज देंगे, जुडिशियल कस्टडी। यानी कि देखो होता क्या है कि सीजेएम जो है वो दो काम कर सकता है, ये जो जज है ये दो काम कर सकता है, या तो भेज दे जेल, या तो भेज दे जेल, या फिर दे दे बेल। ठीक है, या तो भेज दे जेल या फिर दे दे बेल। अब बेल मिल गई यानी कि आपको क्या मिल गई, इसको कहते हैं जमानत। क्या कहते हैं, जमानत। जमानत मिल गई फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं, भाई जमानत मिली, बाहर है, और भेज दिया जेल, तो आप ऐसे स्वर्ग में पहुंच गए। जितने भी गुनहगार होते हैं उनके लिए पहले से ही स्वर्ग होता है जेल। खुद सोचो, बाहर की पुलिस से कोई मतलब नहीं, अंदर जा रहे हो आराम से, तीनों टाइम खाने को मिल रहा है, आराम से रहने को मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, कोई मार पिटाई नहीं, कुछ नहीं होती। तो ये तो आपके लिए पहले से ही स्वर्ग है। और मिल गई बेल तो आप वैसे ही बाहर। लेकिन बेल हर केस में थोड़ी देती जाती है, छोटा मोटा भी केस है, हाँ भाई इन्होंने पथराव कर दिया, इन्होंने हमारे घर में आग लगा दी, चोरी करी, ये करा वो करा, तो उसमें आपको क्या मिल जाएगी, बेल मिल जाएगी। अब मैं तो लेके 47 लेके डोल गए तो थोड़ी फिर बेल दे देंगे, फिर तो सीधे कहाँ जाओगे, जेल जाओगे। रेप का चार्ज लगाए, कहाँ जाओगे, बेल दे देंगे, नहीं। देशद्रोह हो गया, बेल देंगे, नहीं। ठीक है, सीधे कहाँ जाओगे, जेल जाओगे। अब क्या होता है कि मान लीजिए आपको जेल भेज दिया गया, मस्त आराम से जिंदगी काट रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब लेकिन क्या होता है कि पुलिस वालों को भी तो आप केस सॉल्व करना है, तो पुलिस वालों को हाथों में खुशबू होती है यार, मारने को नहीं मिला, बंदा सीधे आपने क्या किया, पूछताछ करी, हिरासत में लिया, या आपने क्या किया, उसको अरेस्ट किया, जज साहब के सामने लगे 24 घंटे में मार पिटाई कितनी कर पाओगे, फिर उन्होंने कहाँ भेज दिया, जेल भेज दिया। यार मार पिटाई करने को मिला नहीं, अब पूछताछ तो करनी है। अब पूछताछ नॉर्मल वाली तो हो जाएगी, चलो कोई बात नहीं, अब उससे सच उगलवाना है। तो यहाँ से क्या होता है, जो एसपी होता है, डीएसपी होता है, कोई होगा, वो जज साहब से कहेगा, वो उससे कहेगा इंस्पेक्टर से कि लो लिख के दे रहे हैं भैया, जज साहब से कहना कि सर बंदे से थोड़ा सा ना इन्वेस्टिगेशन करनी है, थोड़ी सी केस की, और इनसे पूछताछ करनी है, थोड़ा सा आपने भेज दिया है जेल के अंदर, वहाँ हमारे नियम कानून चलते नहीं भैया, वहाँ कौन होता है, जेलर होता है, वहाँ के तो सब सिस्टम ही अलग है, तो सर इनको थोड़ी देर हमारे पास भेज दो। वो सिपाही जाएगा जज साहब के पास, कहेगा सर आपने जुडिशियल कस्टडी में डाल रखा है उसको, जेल में गया हुआ है बंदा, थोड़ी देर भेज दो सर, देखो सर डीएसपी साहब मंगा रहे हैं। तुरंत जज क्या कहेगा, हाँ हाँ ठीक है बिल्कुल कोई बात नहीं, फला नंबर कैदी को इतनी तारीख को इस केस में गया था, वो जेल में है, इसको पुलिस रिमांड पर दे दिया जाए। कहाँ दे दिया जाए, दुनिया की सबसे खतरनाक है पुलिस रिमांड। अब भैया आप जब रिमांड पे आ ही गए हो तो फिर तो पटा देगा। ठीक है, पुलिस रिमांड पर आप आए, मैक्सिमम जो पुलिस रिमांड दी जाती है वो 15 दिन की दी जाती है। कितने दिन की दी जाती है, 15 दिन की। लेकिन जज को भी पता है जो कूटेंगे, तो जज कभी भी 14 दिन या 15 दिन की पुलिस रिमांड नहीं देता, केस के साथ दी जाती है, 2 दिन की देती, 4 दिन की देती, 6 दिन की देती, और फिर उल्टा पटा तमीज से, मतलब अच्छे से बिछा के तुम्हारी खातिरदारी की जाती है। ये समझ लो आपको पुलिस रिमांड में तभी लिया जाता है जब आपकी खातिरदारी का सारा इंतजाम हो चुका होता है। क्या बेटा आ जाओ, आराम से चाय नाश्ता सब करवाएंगे यहीं पर, तब आपको बुलाया जाता है ससुराल में। तभी तो कहते हैं थाने में क्या कहते हैं, ससुराल कहते हैं, इसीलिए बुलाया जाता है। सब खातिरदारी का इंतजाम करके तब आपको रिमांड पे लिया जाता है। तो जज सीधे कहता है गाड़ी जाएगी, जेल के अंदर खड़ी होगी, फाटक खुलेगा, बैठोगे, 2 गाड़ियाँ, एक गाड़ी आगे एक गाड़ी पीछे, बीच में तुम सीधे कहाँ आ गए, थाने। अब थाने आ गए या एसपी साहब के पास आ गए, फिर एसपी साहब कहते हैं हाँ भाई पूछो इनसे। हालांकि पुलिस रिमांड में आप कैदी पर हाथ नहीं उठा सकते, ठीक है। तो इसीलिए जो सुप्रीम कोर्ट होती है, जज होती है, वो कौन सी चोट को सबसे गंभीर मानता है, जो हड्डी तक पहुंच जाए।
और ये लोग ऐसे ट्रेंड होते हैं, ये कभी भी ऐसा आपको मारेंगे ही नहीं कि आपके हड्डी में जाकर चोट लगे। कूटेंगे, तमीज से कूटेंगे, बढ़िया करके कूटते हैं, कभी पिट के देखना, तो बेहतरीन वाली मार मारते हैं, मतलब मजा आ जाएगा, पूरे शरीर की ऐसी मसाज हो जाएगी। भाई साहब यहाँ डंडा फंसाएंगे आपकी, ये बांध के और इसको उचका देंगे, और सुबह को आके पूछेंगे क्यों भैया कैसा लग रहा है, फिर अम्मा के क्या थे फिरोगे। ठीक है, ये एड़ी होती ना, एड़ी इतना विकट मारते एड़ी सुझा देंगे, पर ऐसे ऐसे टेढ़ा मेढ़ा होके चलोगे। ठीक है, क्या करेंगे, उल्टा लिटा लेंगे, तुमको जांग पे रखेंगे डंडा, एक तरफ एक पुलिस वाला खड़ा हो जाएगा, एक तरफ एक पुलिस वाला, पप्पा पप्पा की क्या थे फिरोगे, हड्डी तक चोट पहुंचनी नहीं। और इतना बुरा मारते हैं, इतना बुरा मारते हैं, उसके बाद जब आप पुलिस रिमांड के पास पहुंचोगे ना, जज के पास, जज पूछेगा हाँ भाई क्या कोई दिक्कत तो नहीं दी है तुमको, ऐसे करके डंडा फटकाएगा ना, नहीं साहब कुछ नहीं करे। ठीक है, भले ही चाहे कुत्तों की तरह मारो, और हालांकि अगर आप ये कह दें कि हाँ सर इन्होंने मारा, तो आपकी रिमांड तुरंत कैंसिल होकर आपको जेल भेज दिया जाएगा, और जिसने मारा होगा वो कहाँ जाएगा, सस्पेंड हो जाएगा। लेकिन वो इतना बुरा मारते हैं कि तुम डर के मारे नहीं बोलोगे कि साहब मारा। ठीक है, और ये काम केवल और केवल जेंट्स के साथ नहीं होता, ये लेडीज के साथ भी होता है। अब वही हमारा संविधान कहता है ना, सभी क्या है, बराबर है। ठीक है, औरतें भी तो कहती हैं कि हम किसी से पीछे थोड़ी हैं, हम लड़कों से किसी बात में कम है, तो फिर जज साहब भी, पुलिस भी कहती है बोले हाँ भाई कम नहीं हो तो आओ जरा हवेली पे, बुलाते हैं, और फिर लेडीज पुलिस भाई उनके तो अपनों को तो फिर भी कम मारते हैं। अभी कभी आप देखना ट्रेन में क्या होता है कि अगर जगह खाली है, लड़के बैठे हुए सीट पे, आपको भैया थोड़ा सा कंप्रोमाइज कर लो तो कर लेंगे, लेडीज होगी ना और ज्यादा पूरे पालती मार के बैठ जाएगी, नहीं कोई जगह नहीं है यहाँ पर। ठीक है, तो लेडीज क्या करती है, कंप्रोमाइज नहीं करती है, तो लड़कों की जब पिटाई होती है ना पुलिस रिमांड पे, कंप्रोमाइज हो जाता है। लेडीज में क्या पकड़ के चुटिया और दहतरी की जब मारना शुरू करते हैं भाई साहब, रॉकेट बना देती मारते मारते करते। ठीक है, तो पुलिस रिमांड पे देखो मैं पहले ही बता चुका हूँ, पुलिस रिमांड पे अगर जाओ तो समझ लेना मौत आ गई। ठीक है, विकास दुबे का नाम सुने होंगे, खड़ा करके एक ही दिन में से पुलिस वालों को मार दिया था उसने। तो विकास दुबे को क्या किया, उन्होंने अरेस्ट किया, जज साहब बोले कि हाँ ठीक है भाई लेके आओ, 24 घंटे में हमारे सामने पेश करो, बताते हैं हम देखते हैं सजा। पुलिस वाले सोचे सर आपके सामने लेके आएंगे, आप इसको जेल भेजोगे, भाई छोटा मोटा केस तो है नहीं जो बेल दे दो, जेल भेजोगे, फिर हम एक दिन बाद पुलिस रिमांड पे लाएंगे, फिर इसको कूटेंगे, इससे अच्छा पहले ही निपटा देते हैं। तो सीधे क्या किया, आधे घंटे के लिए मीडिया को रोके, कानपुर के पास पहुंचे, आधे घंटे को मीडिया को रोके, आगे जाके गए, विकास दुबे से बोले भाग, चाहते खड़ा करके मार देते, खड़ा करके मारते तो सारे के सारे पोस्टमार्टम रिपोर्ट में नप जाते, क्योंकि अगर आप खड़े से गोली मारो तो गोली आके सीधी लगी, और अगर आप चलते हुए आदमी मारो तो गोली कहीं तो आड़ा तिरछा कहीं लगेगी ना। ठीक है, और फिर डिस्टेंस भी नापी जाती है, बोले हाँ भाई गोली दूर से मार दिया, मूवमेंट में था आदमी, यानी कि आदमी भाग गया था। विकास दुबे को भगा दिए, भाग, उसको मारी गोली और जीप को पलट दिए, 2-4 अपने ऐसे ऐसे रेचा मारे, बोले हाँ भाई वो जीप गिर गई थी, भाग रहा था, हमारा तो हाथ टूट गया। हाथ टूट गया, हम तो दब गए थे ना, ड्राइवर का वो खोपड़ी उपड़ी सब खुल गया, बोले हाँ हमारा तो भाई पूरा कपाट खुल गया, हमारा हाथ टूट गया, दब गए थे, क्या करें, तो भाग रहा था, मजबूरी में हमने तो 2 बार आवाज भी दी थी, हमने सर जज साहब हमने आवाज दी थी 2 बार, सुनी ही नहीं, हमने गोली मार दी, बाकी पोस्टमार्टम में देख लो। जज साहब क्या करेंगे, ऑर्डर देंगे, हाँ भाई यहाँ का जो भी आपका एसपी है वो एक रिपोर्ट बना के पेश करेगा। एसपी भी मन में सोच रहा होता है हाँ रिपोर्ट तो बनी रखी है सर, हाँ ऑर्डर तो 2 दिन बाद वही तो हम पेश कर देंगे, लो सर जो रिपोर्ट है सर ये पोस्टमार्टम हुआ तो उसकी वो क्या कहते हैं उसको भाई, एनकाउंटर हुआ था सर ये रिपोर्ट। ठीक है, सबको पहले से क्या होता है कि कौन मारेगा, कौन गोली चलाएगा, कौन खरोचे मारेगा, अपने सब पहले से फिक्स होता है। ठीक है, अभी क्या हुआ था कुछ दिन पहले 5 लोगों ने मिलकर एक लड़की का रेप कर दिया था। ठीक है, तो उन लोगों का भी क्या किया गया, पुलिस लाई रिमांड पर, सबको जेल हो गई। तो पुलिस वाले गए जज साहब के पास कि सर वो पूछताछ करनी है सर, थोड़ा सा भेज दीजिए जरा 2-4 दिन को। तो जज बोला हाँ ठीक है, लोग 5 लोगों की 14 दिन का हम तुमको रिमांड दे रहे हैं। पुलिस वाले मैंने सोचे होंगे 2 घंटे काम 14 दिन में क्या करना है भेजो, अच्छा चलो 14 दिन को भेज दो। 14 दिन को भेजे, रात में 11 बजे उन लोगों से कहा कि भाग, पढ़े लिखे थे थोड़ा, उनको पता थी भागे तो ये मार देंगे, बोले नहीं सर नहीं भागे, भाई कैसे नहीं,
पता क्या करते हैं? कुछ नहीं करते, खाल की ना ये पेट की यहाँ की थोड़ी सी खाल पकड़ के और ऐसे करके हम हेट देते हैं। इस हिस्से की खाल पकड़ के जब घुमाते हैं ना, अंदर की अंतड़ी पंतड़ी ये सब हिल जाती है, फिर जो कहीं करना पड़ता है भागे, पांचों को गोली मार दी, पांचों को गोली मार दी। लो सर हम क्या करें, भाग रहे थे। देखिए सर हमारी तो रिवॉल्वर लेके भाग गए सर, हमारी रिवॉल्वर लेके भाग गए सर। इसके सर देखिए, इसके डंडा मार दिया सर पे कि सर इसका देखिए, इसको सब नोच खाए। कुछ नहीं, बस ऐसी दो चार अपने पुलिस वालों ने आपस में जख्मी किया। लो इसीलिए अगर कभी गिरफ्तार होने जाओ ना, पहले कहते ना, कहना भैया वारंट दिखा दे। अगर बिना वारंट के गिरफ्तार हो गए तो आपका कोई सबूत नहीं है कि आपको पुलिस ने गिरफ्तार किया, बहुत बुरा कूटे, ठीक है। और अगर कभी पुलिस रिमांड पे जाओ तो जैसे ही वो कहे कि हाँ भाई तुम ही थे, जी सर हम ही थे सर, सर हम ही थे, तो बम ब्लास्ट सुनने की, हाँ सर पाकिस्तान ने हमें उड़ाया सर, और बताओ और कोई केस हो हमारे नाम डाल दो सर, कोई दिक्कत नहीं। और जैसे ही आज छूट के बगी जाओगे ना जज के पास, जज का तो पुलिस कहेगी जनाब देखिए इन्होंने हमारे सामने अपना गुनाह कबूल किया, देखिए सर देखिए, ऐसे फाड़ा के पेट देके तुम ज्यादा पता कर रहे हो कि तुम्हारे सामने कबूल किया, हमारे सामने बोले तो जाना। पुलिस को दी गई कोई भी गवाही कोर्ट में मान्य नहीं, समझे। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के सामने, मतलब जो भी आपका जज है, चाहे वो सीजीएम बैठा हो कोई भी बैठा हो, मजिस्ट्रेट के सामने यानी कि जज के सामने जब तक आप नहीं बोल दोगे तब तक वो मान्य नहीं होगा, ठीक है। तो ध्यान रखना, पुलिस रिमांड पे जाओ तो जितने गुनाह नहीं किए वो भी कबूल कर लेना, वरना हाँ ऐसा मार मारेंगे ना कि 15 दिन तक ना उठ पाओगे ना बैठ पाओगे, समझे। बहुत। और एक बात है, वो पुलिस जो पिक्चरों में दिखाते हैं वैसा नहीं मारते हैं, एकदम वेल ट्रेंड होते हैं, उनको पता है कि कहाँ मारने पर हड्डी में चोट नहीं लगेगी, मतलब लाल कर देंगे टुई मारते मारते मजाक चल रहा, हंस रहा है, ठीक है, बहुत बुरा मारते हैं, ठीक, समझ में आ गया ना। और गर्ल्स भी ऐसा मत समझना नहीं पिटोगे, ठीक है, वो बिल्कुल कंप्रोमाइज नहीं करते, पकड़ के चुट मारना शुरू करेंगे तो देखेंगे नहीं कहाँ पड़ रहा, ठीक। तो ये 5 सबसे पहले क्या होगा, इन्वेस्टिगेशन के लिए जाओगे, ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बड़ा बात नहीं है, इसके लिए ऐसा भी नहीं कि वो तो किसी को भी बुला के पूछताछ की जा सकती है कि हाँ भाई वहाँ पर उस दिन दंगा हुआ था, तुम वहाँ पर थे या नहीं थे, तुम्हारा नाम आया कि तुम वहाँ खड़े थे, बता दो। ध्यान रखना, अगर कोई तुमको लग रहा है कि तुमको किसी झूठे केस में फंसाया जा रहा है, तुम वहाँ पर नहीं थे उपस्थित, सीधे जाना किसी सीसीटीवी कैमरा में आपको कैद करा दो, ठीक है। अगर कभी ऐसा हो कि मान लीजिए तुम्हारे खिलाफ केस लिखा जा रहा है और तुम उस केस में थे नहीं, तुम कहीं बाहर थे, तो सीधे जाओ और जाकर सीसीटीवी कैमरा में खुद को फिक्स करा दो। यहाँ से देखिए डॉक्टर यहाँ गए थे, किसी डॉक्टर से दवाई लेने चले जाओ उस दिन, फिर यहाँ डॉक्टर साहब खांसी आ रहा है, डॉक्टर साहब ब्लड टेस्ट कराना है, ठीक है। 2-4 एटीएम में चले जाओ, एटीएम में देख लो, हाँ भैया सर एसबीआई के एटीएम में, और जहाँ सीसीटीवी देखे ऐसे हाई और करे आना बस वहाँ, ताकि तुम्हारा फोटो वहाँ आ जाए, उसका लिस्ट बनाओ पूरा, और जैसे ही वो कहे ना पुलिस वाले कि हाँ भाई तुम्हारा नाम है, बोलो ठीक है सर तुम्हारा नाम लिखे, बहुत अच्छी बात है, किस तारीख में लिखा गया सर, इस तारीख में लिखा गया, लीजिए सर ये लिस्ट है, इस तारीख को यहाँ 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 गए थे, सीसीटीवी चेक करो, बच जाओ। और अगर ज्यादा कुछ कहे तो कहना सर देखो अगर आप झूठा फंसाओगे तो हम आपको सच्चा फंसाएंगे, या तो आपका एफआईआर गलत लिखा गया है या फिर ये सारे सीसीटीवी गलत है। ये बात हम 10 साल के सामने कहते हैं, चुपचाप केस से नाम काट के अलग कर देंगे, और जेन्युइनली वहाँ हो, यहाँ से पहले कहता ना हाँ सर थे सर गलती होगी सर, अब नहीं होगा। पुलिस रिमांड पे जाओ, पुलिस वाले से बहुत इज्जत से तहजीब के साथ बात करना, अगर वो कहे कप उठा के उतर रख देना, पैर दबा देना, ना उनने पैर दबाए तो फिर तुम किसी लायक नहीं बचोगे, ठीक है। तो उसके बाद क्या आता है, कस्टडी में जाएगा, 24 घंटे के अंदर आपको कहाँ पेश करना पड़ेगा, जज के सामने। लेकिन बात वही है कि 24 घंटे के अंदर तो तब पेश करोगे जब वो रिकॉर्ड रखे, ठीक है। तीसरा क्या आ जाएगा, अरेस्ट हो गिरफ्तार हो जाएगा, 24 घंटे के अंदर जज के सामने पेश होंगे। कौन से जज के सामने, सीजीएम कौन होता है, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, ठीक है, उसके सामने पेश होंगे। 2 ही काम करेगा, या तो जेल दे देगा या फिर बेल दे देगा, छोटा मोटा केस होगा तो बेल दे देगा और वरना जेल दे देगा।
एक जमानत का एक टाइप होता है, ठीक है, अग्रिम जमानत जिसे कहते हैं, ठीक है। अग्रिम जमानत क्या होता है कि आपका केस बाद में हुआ, आपने जमानत पहले ही ले ली, ठीक है, केस बाद में हुआ, जमानत पहले ले ली। जैसे आपकी किसी से लड़ाई होगी, ठीक है, आपकी किसी से लड़ाई होगी, आपने किसी की खोपड़ा फाड़ दिया, ठीक है, डंडा लग गया, उसको खोपड़ा फट गया, वो जा रहा है आपके खिलाफ केस कराने, हम तो तुम्हारे खिलाफ भाई साहब हम लोग FIR लिख रहे हैं। भाग के पहुंचो सीधे जज साहब के पास कि सर ऐसी ऐसी गलती हो गई सर, और वो सब दिक्कत हो गई सर, हम बहुत शरीफ आदमी है सर, इसीलिए सीधे आप ही के पास आ गए सर, प्लीज सर हमको जमानत दे दीजिए, ये हमारे वकील साहब ले जाओ साथ में अग्रिम जमानत। उसके बाद जाओ थाने में, हाँ ले अभी दे ले पकड़ ले, आजा बेटे पकड़े कर ले जमानत, ले कर ले गिरफ्तार, ठीक है। लेकिन बहुत बड़ा केस कर दिए तो नहीं मिलेगी, वैसे थोड़ी तुम किसी घर उड़ा दी और उसके बाद कहो सर गलती हो गई सर, वो 7-8 लोग मार दिए हैं सर, जमानत दे दो, उठा के चोटा बंद कर जेल में सीधे, ठीक है। तो या तो जेल देगा या फिर बेल दे देगा। जेल दे देगा तो सीधे कहाँ भेज देगा आपको, जुडिशियल कस्टडी में, यानी कि आप जेल चले जाओगे, ठीक है। जेल देगा तो कहाँ चले जाओगे, जुडिशियल कस्टडी में चले जाओगे, जेलर के पास चले जाओगे। वहां जेल जो होता है, देखिए जेल किसके अंडर में होता है, जज के अंडर में, और थाना किसके अंडर में होता है, पुलिस के अंडर में, ठीक है। जेल चले गए तो आप किसके अंडर में हो, जज के अंडर में हो। फिर अगर आप वहां मर भी रहे हो ना, तो पहले जज साहब को फोन किया है, जज साहब कैदी नंबर ये 255 मर रहा है, इसको एम्स ले जाना पड़ेगा। अगर जिसने कह दिया हाँ ले जाओ तो चले जाओगे, जो उसने कहा ना मरने दो, बेटा मर जाओ, कोई नहीं ले जा सकता, ठीक है। तो जेल किसके अंडर में होता है, जज के अंडर में होता है। जज से बिना पूछे वहां पर कुछ भी आप नहीं कर सकते, वहां से बाहर किसी को नहीं निकाल सकते। थाने में हो, पुलिस रिमांड पर आ गए, थाने में आ गए, किसके अंडर में आ गए, पुलिस के अंडर में आ गए, तोड़ देगी तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। हड्डी तक चोट नहीं पहुंचेगी, हड्डी तक चोट पहुंचेगी तो जज कह देगा कि हाँ बेटा तुमने मारा कैसे, तुम सजा दोगे, हम काय को बैठे हैं फिर, आओ तुम ही से निपटे, उल्टा पुलिस नप जाएगी, ठीक है। इसलिए मारेंगे, भरपूर मारेंगे, अफर में मारेंगे, लाइन से मारेंगे एक एक करके, लेकिन ऐसा मारेंगे कि चोट हड्डी तक ना पहुंचे, ठीक है। तो इतना समझ में आ गया, कंप्लीट। कल के क्लास में बात करेंगे अपराध से पहले, अपराध किए नहीं उससे पहले किस तरीके से आपको रोका जा सकता है, ठीक है।